सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और सीएचएसएल मेंस की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। एंड देखो, सीएचएसएल मेंस आपको भी पता है, एग्जाम डेट जो अनाउंस हो चुकी है 26 जून को जो है वो सीएचएसएल मेंस आपका होना है। तो जो भी दोस्त सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल आगे आने वाला जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि जो सीएचएसएल मेंस का एग्जाम 26 जून को है, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स आप मान सकते हो कि बचे हैं। इन 2 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, मॉक्स आप लगा रहे होंगे, या जो भी इन चीजों में एडिशन हो सकता है, कुछ चीजें जो आप ध्यान में रख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या कुछ स्ट्रेटेजी अच्छी जो आपके काम आ सकती है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होगी जो मैंने भी सीएचएसएल 19 निकाला था। सीएचएसएल 20 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, जिसका मैंने डीवी स्किप किया था, तो मैंने भी मतलब सीएचएसएल निकाला है एग्जाम। मुझे पता है कि यहाँ सीएचएसएल एग्जाम में की क्या नीड है एंड अब नया पैटर्न है, उस हिसाब से कौन सी बातों को ध्यान रखते हुए आपको सीएचएसएल मेंस की तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस लाते रहें। देखो, ये बुक है जो आप ले सकते हो, प्रैक्टिस अगर आपको करनी है। प्रैक्टिस वर्क बुक है सीएचएसएल मेंस के लिए, किरण पब्लिकेशन की। और इस प्रैक्टिस वर्क बुक में जो न्यू पैटर्न के हिसाब से जो सीजीएल मेंस हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ सेट्स तैयार किए गए। तो आप ये बुक ले सकते हो अगर आपके पास टेस्ट सीरीज के टेस्ट कम पड़ रहे हैं या आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत अच्छी बुक है। बेस्ड ऑन 2023-24 के टेस्ट पैटर्न के बेस पर है। और सीजीएल मेंस जो हुआ था उसके मतलब उसको समझ के उसके बाद ये बुक तैयार की गई है। और इसकी एक खूबी ये है कि इसमें जो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 है, वो तीनों दिए हुए हैं। मतलब आपको जो भी सेट मिलेंगे उसमें सेक्शन 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें 20 सेट मिल रहे हैं और 20 सेट इसमें से करोगे। 20 सेट को अगर आप 2-3 बार करते हो कंप्लीट, तो आई थिंक कि आपको अच्छा अनुभव हो जाएगा कि किस तरह से सीजीएल मेंस को देखते हुए आपका एग्जाम आने वाला है। तो आप ये बुक परचेज कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवीजन की स्ट्रेटेजी की, कि आपको रिवीजन के लिए क्या प्लानिंग रखनी चाहिए। देखो, अगर आपको सिलेक्शन कोई चीज दिलाएगी तो वो रिवीजन है। रिवीजन के बिना आप सोच भी नहीं सकते कि आपका सिलेक्शन होगा। और मैं मानता हूं कि जितना आप पीवाईक्यू करने पे ध्यान दे रहे हो या जितना आप क्लासेस करने पे ध्यान दे रहे हो, उसका दुगना ध्यान आपको देना पड़ेगा रिवीजन पे। अगर आपने बड़ी बड़ी कॉपियां बना रखी है, छाप रखी है, इतनी लाइन लगा रखी है, बट उनमें से रिवीजन नहीं हुआ चीजों का, एंड वो चीजें इसी तरह पढ़ी है जिस तरह आपने लिखी थी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपने इतनी सारी क्लासेस ली, वो सब टाइम वेस्ट हो गया। आपने जो इतने सारे नोट्स बनाए वो सब टाइम वेस्ट हो गया। अगर आप उस कॉपियों का, उन चीजों का अगर 5 बार, 6 बार, 7 बार रिवीजन नहीं करते हैं, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। कुछ मीनिंग नहीं निकला उसका, फिर तो टाइम खराब हो गया हमारा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अब आगे जितना नया पढ़ना चाह रहे हो, उससे ज्यादा ये ध्यान रखना कि आप पुराना जो पढ़ चुके हो उसका रिविजन करो, बार बार करो। अब कई लोगों की रणनीति क्या रहती है कि नहीं सर, मेरा तो सिलेबस अभी 1 महीने में हो जाएगा, उसके बाद मैं रिवीजन शुरू करूंगा। नहीं सर, मेरा 1 महीने में ये हो जाएगा, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट करूंगा। नहीं सर, मेरा 1 महीने में ये हो जाएगा सिलेबस, उसके बाद मैं पीवाईक्यू शुरू करूंगा। और फिर वो जो है यही करते रहते हैं सिलेबस, एंड उनका नया पीवाईक्यू होता है, नया रिवीजन होता है, कुछ नहीं होता, एंड सिलेक्शन भी नहीं होता। बेसिक सी बात है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस चक्कर में मत पड़ना कभी भी। अगर सच में मैच्योर हो, सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो, सच में जॉब पाना चाहते हो, तो कभी भी ये मत करना कि मैं ये चीज होने के बाद पीवाईक्यू करूंगा, ये चीज होने के बाद मैं मॉक टेस्ट दूंगा, ये चीज होने के बाद मैं रिवीजन करूंगा। कभी भी ऐसा मत करना। सभी चीजें साथ में चलनी चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपकी तीनों चीजें साथ में हैं तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। अगर नहीं है साथ में तो आपको सिलेक्शन कोई दिला भी नहीं सकता। दोनों एक वाइस वर्सा चीजें। तो मैं आपको आज ये सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपका चाहे सिलेबस चल रहा हो, क्लासेस कर रहे हो, आपका कुछ टॉपिक बाकी हो, आप उनकी क्लासेस कर रहे हो, बट अपने टाइम को इस तरह डिवाइड करना कि जैसे मान लो आपको मैथ पढ़नी है, आपके मैथ में सिलेबस भी चल रहा होगा, आपको मैथ्स में रिवीजन भी करना है, आपको मैथ्स में पीवाईक्यू भी लगाना है। तीनों का टाइम डिवाइड कर लो, चाहे थोड़ा थोड़ा टाइम ही हो, चाहे तीनों का 1-1 घंटा ही हो या आधा घंटा ही हो, बट टाइम इस तरह डिवाइड करो कि आपकी तीनों चीजें पर डे आपके साथ चले। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रिवीजन पीछे रह गया या मॉक टेस्ट पीछे रह गए या आपकी जो चीजें हैं सिलेबस करने वाली वो पीछे रह गई। सब चीजें साथ में चल सकती है, गोविंद हो सकती है। आप संडे के दिन जो है ज्यादा क्लासेस कर सकते हो अगर सिलेबस पे फोकस करना है, बट बाकी टाइम जो है आपको रेगुलर वे में तीनों चीजों को साथ में रख के चलना होगा। तो ये चीज किसी में भी, ना केवल मैथ्स में, इंग्लिश में या रीजनिंग में या जीके में, किसी भी चीज में ये चीज मत अप्लाई करना कि नहीं मैं ये चीज करने के बाद मॉक करूंगा या ये चीज करने के बाद रिवाइज करूंगा। कभी नहीं हो पाएगा। आप सिलेबस के ढेर लगा दोगे, नोट्स बना के कॉपी में ढेर लगा दोगे, बट रिवाइज नहीं हो पाएगी। अगर आपकी ये रणनीति है, आपकी ये स्ट्रेटेजी की मैं बाद में कर लूंगा, तो शायद आप बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो ऐसा मैं चाह रहा हूँ कि आप ना करो। आप थोड़े मेच्योर बनो एंड तीनों चीजों को साथ में लेकर चलो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। तो रिवीजन की स्ट्रेटेजी आपकी इस तरह रहनी चाहिए कि आपके पीवाईक्यू, आपका जो सिलेबस है वो और आपका रिवीजन, तीनों चीजें साथ में चलती रहे। ऐसा ना हो कि कोई भी चीज पीछे छूट रही है। अगर छूट रही है देन आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। पहली बात तो ये गलती आप जो है वो अवॉइड कर सकते हो अगर अभी तक कर रहे हो। तो देखो, बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए अब से 2 महीने। तो पहली बात, क्योंकि न्यू पैटर्न है, इससे पहले इस पैटर्न पर सीएचएसएल कभी मेंस हुआ नहीं है, तो एकदम न्यू पैटर्न है, सबके लिए न्यू पैटर्न है।
एंड आई विल से कि न्यू पैटर्न है बट आना तो वही प्रीवियस ईयर है। हमने सीजीएल मेंस में भी देखा कि आया तो वही प्रीवियस ईयर था, कुछ इतना चेंज नहीं आया था, चीजें इजियर साइड में भी आई थी। तो क्योंकि पहली बार मेंस हो रहा है सीएचएसएल में, तो हो सकता है कि सीजीएल मेंस की तरह पेपर्स इजी ही आए। मुझे नहीं लगता कि माय पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुझे नहीं लगता कि हार्ड आएंगे पेपर इजी लेवल ही आएंगे, इजी टू मॉडरेट ही आएंगे। तो पहली बात, आपको कुछ अलग से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने की नीड है कि मैं हार्ड क्वेश्चन ट्राई करूं या मैं ऐसी बुक्स लाऊं या ऐसी पीडीएफ लगाऊं जिनमें मैं बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड पे पहुंच सकूं। तो ऐसी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो, अब भी कर सकते हो और आगे भी कर सकते हो। 2 महीने आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हो मेंस के लिए, सीएचएसएल मेंस के लिए। तो जो प्रीवियस ईयर है आपको करना ऑटोमेटिक वही है। तो अगर आपको देखो जो सीएचएसएल 2020 हुआ है, सीएचएसएल 2021 हुआ है, 19 हुआ है, उनके पेपर उठाओ, उनके मॉक्स दो, उनके ऑनलाइन टेस्ट दो, उनकी अगर आपके पास बुक है कोई तो वो करो, उससे प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। तो करना प्रीवियस ईयर है तो आप उस पर ज्यादा फोकस रहो। साथ ही साथ आपके जो सीएचएसएल मेंस के मॉक है उनको लगाना है। अब आप 3 दिन में 1 मॉक लगाओ या 7 दिन में 2 मॉक लगाओ या 3 मॉक लगाओ, इस तरह की स्ट्रेटेजी रखो कि मुझे वीक में 3 मॉक टेस्ट देने मेंस के प्रीवियस ईयर अच्छे से कर रखे हैं। तो अगर नहीं कर रखे तो सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर है और सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर है उन पर भी फोकस रहना है, और साथ ही साथ आपको न्यू जो मॉक्स है वो भी देने। तो दोनों में कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए, दोनों मिक्सअप में चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल आप न्यू पैटर्न के मॉक्स ही दे रहे हो, प्रीवियस ईयर को आप कह रहे हो नहीं भाई अब तो न्यू पैटर्न आ गया तो मैं प्रीवियस ईयर क्यों करूं। ऐसा मत करना, प्रीवियस ईयर ही आना है तो प्रीवियस ईयर के साथ भी आपको रहना है, नए मॉक्स भी आपको देने, दोनों का मिक्सअप करते रहो एंड उस तरह से मॉक दो कि आपका वो जो प्रीवियस ईयर के मॉक है वो भी चले एंड न्यू पैटर्न के मॉक भी चले। और वीक में 2-3 मॉक आपको न्यू पैटर्न पे जरूर देते रहना चाहिए। अब से आपको जरूर वीक में 2-3 मॉक देते रहना चाहिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या 90% अबव कंप्लीट हो चुका है। और जो कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं जैसे प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स है, आपको उन पे भी अच्छा खासा ध्यान देना चाहिए। और रीजनिंग में भी आपने देखा हो जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन उससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वहां भी ध्यान देना है। तो सीजीएल मेंस के एक बार आप मॉक लगा के देख लेना ताकि आपको एक अनुभव हो जाए, आपको एक एक्सपीरियंस हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे सीजीएल मेंस में, उसी तरह के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीएचएसएल मेंस में। तो एक बार उन मॉक्स को जरूर लगाने का ये भी मेरी आपको तीसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट आपको एडवाइस ये है कि अगर आपने जैसे कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे होंगे पहले, आपने मान लो ज्योमेट्री पढ़ा, आपने अलजेब्रा पढ़ा या बहुत सारे कुछ टॉपिक पढ़े होंगे एंड अब आपको फील हो रहा होगा कि नहीं यार मेरा तो वीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ। देखो भाई, आपको पता है कि बड़े बड़े टॉपिक हैं, एक टॉपिक को करने में 1 महीना भी लग जाता है, 20 दिन भी लग जाते हैं, 30 दिन भी लग जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपके पास नोट्स हैं, तो पहले तो नोट्स को समझने की कोशिश करो। ज्यादा अपने आप कंफर्ट जोन में मत रखो कि नहीं मेरे को 1-2 क्वेश्चन भी नहीं है इसका मतलब मेरे को नहीं आता, मैं क्लासेस कर लूँ। उन चीजों को अवॉइड करके अगर आप अपने नोट्स को उठाते हो, उनमें देखते हो कि मेरी यहाँ दिक्कत आ रही है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, 10 में से 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आए, तो भाई आप डाउट्स ग्रुप में भेज के पूछ सकते हो, किसी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, या आपको जिस क्वेश्चन में दिक्कत है, जिस पोर्शन में दिक्कत है वो आप क्लास दे सकते हो। ऐसा मत करना कि मैं टीचर चेंज कर रहा हूँ फिर दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ एंड फिर से कॉपियां भर रहा हूँ। 2 कॉपियां पहले थी, 2 कॉपियां हो गई, 4 कॉपियां हो गई। टाइम रिवीजन का जो मैं बाकी रिवीजन कर सकता था, जो मैंने टाइम दिया क्लासेस में, वो टाइम गया। उस टाइम में मैं बाकी चीजों का रिवाइज कर सकता था, वो भी नहीं कर पाया। एंड ये टॉपिक भी मैंने 2-4 कॉपियां बना ली, ये भी समझ में नहीं आ रहा कैसे रिवाइज करूं। इस चक्रव्यूह में मत फंस जाना पहली बात। तो अगर आपका कोई टॉपिक या आपके पहले से सिलेबस कंप्लीट है तो अब क्रैश कोर्स वगैरह या इस तरह की चीजें देखना जिसमें आपको लगता है कि हाँ टीचर ने थंबनेल लगा दिया कि हाँ अब तो हो गया कमाल, पढ़ लो टॉपिक। इस तरह के चीजों में मत फंस जाना। अगर सच में सिलेक्शन लेना है तो अभी के टाइम में आपको सबसे ज्यादा जो नीड है वो प्रैक्टिस करने की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको प्रॉफिट होना है। प्रैक्टिस भी आपकी स्ट्रक्चर्ड मैनर में होनी चाहिए। टाइमर लगाओ, आप टाइमर लगाओ कि मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, 80 मिनट में करने हैं, मैथ्स के 90 मिनट में करने हैं। इस तरह से टाइमर लगाओ एंड उस 80 मिनट में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने का टारगेट जो बनाया है, होप करो या कोशिश करो कि कर लो। अगर नहीं कर पा रहे तो जो हार्ड क्वेश्चन है उनको स्किप करते हुए इस तरह से एकदम एग्जाम वाले मैनर में करना है। ठीक है कि हाँ मैं एग्जाम वाले मैनर में ही कर रहा हूँ और मैं अगर कहीं भी दिक्कत आई तो उन क्वेश्चन को छोड़ूंगा, बाद के लिए छोड़ दूंगा, बाद में देख लूंगा। बट एकदम एग्जाम वाले इन्वायरमेंट को क्रिएट करो अपने चारों, टाइमर लगा के हर चीजें किया करो, उससे टाइम भी बचेगा एंड आपका शेड्यूल भी पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज भी आपको समझ में आएगी कि टाइमर का कितना रोल हो सकता है आपके चीजों में। कि अगर आपने मान लो टाइमर लगा रखा है तो आपको पता है टाइम चल रहा है, आप उस टाइम में न अपना मोबाइल चलाओगे न कहीं बाहर जाओगे एंड आपका वो टाइम सेव हो जाएगा। आपकी जो गलत चीजें होती है कि आप कभी सुनो के बैठ जाते हो कि हाँ टाइम तो जा रहा है पता नहीं चलता, तो ये चीजें भी जाएगी उस चीज से। तो टाइमर लगा के बैठा करो, वो भी आपको एक प्रॉफिट दे सकता है। तो ये था चौथा पॉइंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि चारों पॉइंट आपको समझ में आएंगे। यही कुछ मेरी तरफ से टिप्स थी जो आपको फॉलो कर सकते हो एंड आपको जरूर प्रॉफिट करेगी ये चीज अगर आप फॉलो करते हो तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे।